बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असवेर वायद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए हमारे दोस्त देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों में शेयर कर लें ताकि ये वीडियोज़ जो हैं दूसरों तक भी पहुँच सकें। आज का जो हमारा वीलॉग है वो मुतवक्का जो इंतखाबी नताइज हैं, इलेक्शन रिजल्ट हैं, उस हवाले से, और हर हफ्ते हम ये वीलॉग करते हैं। लेकिन वीलॉग शुरू करने से पहले आपको एक देसी टोटका बताएंगे कि इलेक्शन वाले दिन क्या, रिज़ल्ट आने से पहले कि रिज़ल्ट क्या हो सकता है, लेकिन वो वीलॉग के आखिर में आपको बताएंगे देसी टोटका। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो 2/3 अक्सरियत के दावे करते हुए उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था, और जो अंदर की खबरें बताने वाले सियासी पंडित हैं उनका ये कहना है कि शुरू के अंदर वाक़यातन ये इंतज़ाम था कि मुस्लिम लीग नवाज़ को 2/3 अक्सरियत दिलाई जाती, हत्ता के सिंध के अंदर भी एक फ़ैसला हो चुका था कि अब इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना वो हुकूमत नहीं होगी, यहाँ तक था। और मुस्लिम लीग नवाज़ को जनाब 2/3 अक्सरियत दे के उसे पूरा ज़ोरों के साथ जो है वो मरकज़ में और सूबों के अंदर भी हुकूमत दिलाई जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर प्लान चेंज होता चला गया, और चेंज होते होते अब ये पोजीशन आई है कि जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ को 70 के करीब जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो मिलेंगी। अगर ये खबर ठीक है कि जो अंदर की है कि 70 के करीब नशिस्तें मिलेंगी कौमी असम्बली की, तो इसी हिसाब से आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो नीचे सूबाई असम्बली की भी नशिस्तें अगर इसी हिसाब से मिलती हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए फेडरल क्या पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए भी ज़ाहिर है कि इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले आपको याद होगा तहरीक इंसाफ की जनाब मकबूलियत के, पॉपुलैरिटी के क्या झंडे गड़े थे और क्या ढोल पीटे गए थे, लेकिन जब इलेक्शन हुए और रिज़ल्ट आया तो ना पंजाब के अंदर सादा अक्सरियत थी तहरीक इंसाफ के पास और ना फेडरल के अंदर थी। और फेडरल के अंदर तो आपको पता है कि आधी दर्जन से भी ज़्यादा जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिल के गवर्नमेंट बनानी पड़ी, और जब वो अलहदा हुए गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो ये नून लीग के साथ भी अब ये हुआ कि 70 के करीब जो है जनाब वो कह रहे हैं कि उन्हें नशिस्तें दिलाएंगे। यहाँ एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 70 के करीब नशिस्तें, 142 नशिस्तें 142 जो हैं पंजाब के अंदर हैं, ठीक है। तो अगर 70 नशिस्तें हैं तो बलूचिस्तान से कितनी नशिस्तें हासिल करेगी? ज़ाहिर है कि वहाँ भी इलेक्टेबलों का एक पूरा रेला जो था वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर दाखिल किया गया, और खैबर पख्तूनख्वा से भी 2-4 सीटें तो लेके जाएगी मुस्लिम लीग नवाज़। तो पंजाब के अंदर से मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कितनी सीटें लेके जाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो जब तक उन्हें कम अज़ कम सादा अक्सरियत ना मिले तो वो इजी फील नहीं करते इक़्तिदार के लिए, हुकूमत के लिए। वो अगर ये बात भी है कि अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी और मांगे तांगे के वोट से बनी, तो ये बात भी नवाज लीग के अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक तो ये बात जो है मुतवक्का जो इलेक्शन है वो है कि पहले जिस तरह 2/3, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी नवाज लीग को कि खुद जो है खेलो और ख़ुद जीतो, ये पॉलिसी बनाई गई है कि खेलें और जीतें, ठीक है। और एट द डे ऑफ इलेक्शन भी कोई गारंटी नहीं दी गई, इसलिए कि जो एक मुतहर्रिक मीडिया है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट उसके, और हर जगह ज़ाहिर है कि अब मोबाइल फ़ोन की सूरत के अंदर भी कैमरे जो है पहुंच जाते हैं और मीडिया भी हर जगह मौजूद है। तो एट द डे ऑफ इलेक्शन जो है वो 5 से 10% तो 1-2 का 4 हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको कहा ना कि 2/3 अक्सरियत का एक मनसूबा था, उसके बाद एक और फिर बना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ को 75 से 80 सीटें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 60 से 65 सीटें जो है ना वो मुल्क से दिलाई जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह तब्दील होकर मुस्लिम लीग नवाज़ 70 पे आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि 45 के करीब या कम अज़ कम 42-43 प्लस सीटें सिंध से लेके निकले। बलूचिस्तान से भी उसकी 4 से 5 सीटें जो है ना वो बन रही हैं, और पंजाब के अंदर भी इस दफ़ा वो पहले से बेहतर पोजीशन के अंदर दिखाई दे रही है। साउथ के अंदर उसका रिज़ल्ट आएगा, और यहाँ लाहौर के अंदर से भी
हो सकता है कि 1 to 7 बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो निकाल लें, लेकिन मुल्तान से गिलानी फैमिली जो है वो भी एक दो से कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है वो निकालने की पोजीशन में आ रही है। ठीक है जी। इसके अलावा जो इस्तेकाम पार्टी है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी सज धज के साथ वो पार्टी बनी थी और जितना इलेक्टेबल का रेला उसके अंदर डाला गया, तो उस हिसाब से उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि वो कम सीटों तक जो है ना वो महदूद रहेगी। अंडर 30 आप कह लें कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वहाँ तक वो महदूद रहेगी। अच्छा, इसी तरह इस्तेकाम पार्टी जो तीसरी बड़ी जमात है उसके तहरीक इंसाफ, इस्तेकाम पार्टी की तो बात हो गई, उस हवाले से उनके लिए यह है कि चूँकि आज़ाद हैसियत में वो सारे लड़ रहे हैं, तो मकबूलियत के हवाले से पॉपुलैरिटी जो है उसके हवाले से तो ग्राउंड के अंदर उनकी है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को वोट पोल करने की हद तक कैसे ले जाया जाता है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सेकंड, यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मुतवक्का इंतखाबी नताइज की बात हो रही है कि आज़ाद जो उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं उस हवाले से तहरीक इंसाफ को और दूसरी जमातों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि उनके उम्मीदवार जो हैं, पॉपुलैरिटी तो ठीक है, मान लें हम एक लम्हे के लिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनके मुकाबल जो उम्मीदवार हैं ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर नवाज लीग के, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल से मुराद ये नहीं है कि उनके पीछे एक अवामी हमायत का रेल है, बल्कि पावरफुल उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा तजर्बा है। जिस तरह साद रफ़ीक हो गया, याद सादक हो गया, उसके बाद एहसन इकबाल साहब हो गए, इनकी अपनी पर्सनैलिटी है कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी है और इन्हें इलेक्शन लड़ने का जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से कहाँ किस तरीके से लड़ा जाता है इलेक्शन, एट द डे ऑफ इलेक्शन वोटर को किस तरीके से मोटिवेट करके आप पोलिंग बूथ तक ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये डिसएडवांटेज यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए है। इसी तरीके से नवाज लीग के लिए जो एडवांटेज है वो ये है कि उसके पास एक तजर्बेकार जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं और हैवीवेट्स कैंडिडेट्स हैं। हैवीवेट्स नाम के हवाले से, इलेक्टेबल के हवाले से मैं नहीं कह रहा कि उन्हें तजर्बा है इलेक्शन लड़ने का, अदरवाइज जो साद रफ़ीक साहब के हल्के में पोल हो रहे हैं उनके अंदर वो नवाज लीग की पोजीशन बहुत पीछे जा रही है। तो अगर तो नवाज लीग का तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो आज खुद निकलता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, निकलता है और उसके जो उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कम अज़ कम वो अपने आप को इस काबिल कर पाते हैं कि आज जो आबादी बढ़ी है तो 300 से बढ़कर पोलिंग बूथ जो है वो 400 के करीब हो गए हैं, तो उन्हें कम अज़ कम पोलिंग बूथ के ऊपर अपने जो पोलिंग एजेंट हैं जिनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत इंतहा से ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि उन्होंने वोट को पोल करवाना होता है, जो जाली वोटें हैं उन्हें काउंटर करना होता है और उसके बाद जो रिजल्ट लेना होता है, गिनती करवानी, ये सारी चीज़ें बहुत अहम किरदार होता है पोलिंग एजेंट का। तो इसके अंदर भी नवाज लीग को ये एडवांटेज हासिल होगा तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तहरीक इंसाफ क्या अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो अपने पोलिंग एजेंट भी बिठा पाते हैं या नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक जलसा नहीं कर पाई, कहीं इजाज़त मिलती भी है तो पुलिस उनके जलसे को उल्ट देती है, स्टेज उल्ट देती है। तो एट द डे ऑफ इलेक्शन क्या सूरत हाल होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें इस सूरत हाल को देखते हुए उस सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या पोलिंग एजेंट के हवाले से तहरीक इंसाफ अपने आप को तैयार कर पाएगी, क्योंकि रिजल्ट उसी से आना है। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो 1 to 7 का जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और बड़ी इफेक्टिव है। मैं ये आपको बताऊं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब नहीं भी होते तो यहाँ से वो इतने मार्जिन वोट ले पाएंगे और कम मार्जिन से हारेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमबैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक और बड़ा अहम नुक्ता जिसे बहुत सारे जो हमारे एनालिस्ट हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि टीएलपी ने 2018 के अंदर पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था और जनाब 22 लाख के करीब वोट लिए थे। और इससे बढ़ के हैरत आपको ये होगी कि लियारी के अंदर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट जीते थे तो सेकंड नंबर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं रहे थे, बल्कि टीएलपी का जो उम्मीदवार थे वो रहे थे। इस मरतबा भी पंजाब पूरे से बहुत सारे हलकों से वो बहुत से उम्मीदवारों की आत्मा रोलने में कामयाब हो जाएंगे और सिंध के अंदर ख़ास तौर के ऊपर कराची जो शहरी इलाके हैं और कराची के अंदर से
वो कुछ सूबाई नशिस्तें एक लेंगे और पंजाब से भी वो सूबाई नशिस्तें ले सकते हैं, लेकिन 5-7-8 हज़ार वोट लेके वो हर जगह से वोट ज़रूर एक दूसरे का तोड़ेंगे। ठीक है, ये TLP हर जगह करेगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शायद उसकी इतनी से नहीं है। आखिर में जो मैंने कहा था कि एट द डे ऑफ इलेक्शन के नताज आने से पहले जो देसी टोटका आपको बताया था रिजल्ट का, वो ये है कि अगर तो लंबी लंबी लाइनें देखें ना, बहुत ज़्यादा रश देखें, तो समझें कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो बाहर निकल आया और उसके आज़ाद अरकान ने मैदान मारने की कोशिश शुरू कर दिया और मैदान मार लेंगे। और अगर लंबी लंबी लाइनें ना देखें तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नवाज लीग जो है वो समझें कि फिर वो मैदान मारने जा रही हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह उस अगले इलाके में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।